ज्ञान घनम ज्ञान घनम। ज्ञान ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ही हो रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है। न कोई विकल्प, न कोई विचार, न कोई विभाव, न कोई वृत्तियां, सिर्फ ज्ञान, ओनली ज्ञान। विचार आते ही विचार को मोड़कर अपने स्वभाव में अभेद हो जाएं, स्वभाव सन्मुख हो जाएं। विचार तो चंचल है, आएंगे जाएंगे प्रभु, तू तेरे निर्विचार स्वरूप में रहे और देख परम शांति 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 हो रही है। मन की शांति, तन की शांति, उपयोग की शांति,
पर्याय में भी शांति, स्वभाव में भी शांति, हर कदम शांतमय, हर क्षण शांतमय, हर समय शांतमय, शांत शांत शांतमय हो जाओ। हम भी शांतमय, तुम भी शांतमय, सारा जगत शांतमय हो जाए। शांति का साम्राज्य है, शांति की समृद्धि है। शांत धारा बरस रही है। ज्ञान धारा प्रवाहित हो रही है। नहा लो प्रभु, उसमें स्नान कर लो। डूबते जाओ, डूबते जाओ। अब निशब्द होकर के अपने आप का ही फीलिंग कीजिए, सिर्फ परमात्मा का और किसी का नहीं।
शांत रस का स्वाद लेते रहना। अपूर्व शांत स्वरूप अपना ही है। जगत में कहाँ भी शांति नहीं है, क्योंकि पुद्गल में शांति नाम का गुण ही नहीं है। गुण नहीं है तो उसका परिणमन भी कहाँ से आएगा। उसके भीतर में शक्ति ही नहीं है तो वो व्यक्त कहाँ से होएगा। शब्द रूप अशांति अशांति अशांति, परिवर्तनपना उसका स्वभाव होने से अशांति अशांति है। विकल्प रूप मन का परिणमन अशांत अशांत है। शांत धीर गंभीर तो एक ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव ही शांत है। निःशब्द निर्विकल्प एक रूपो हम, एक रूप रहता हुआ चैतन्य मूर्ति में हूँ। अपने एक रूप चैतन्य में एकाग्र होते जाओ। शांति शांति। कोई है? खाली है ना? नहीं नहीं, जेंट्स नहीं है ना? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो, मंगलाणं च सव्यसिं पडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो,
जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रम् जैनं जयतु सहस्रम्। ओम नमः श्रीदेव्य ओम नमः श्रीदेव्य ओम नमः। साध्य सिद्धि कुंद आचार्य समय सार जब पूरा करते हैं ना, तब उसमें लास्ट गाथा में लिखा कि समय सार तो सुन लिया, समय सार पढ़ लिया, सत्संग सुन लिया, सत्संग आज पूरा हो जाएगा ना, आज तो पूरा हो जाएगा ना शिविर। तो गाथा लास्ट में लिखे गए, तू स्थाप निज ने मोक्ष पंथे अनुभवते हने ए माज नित्य विहार कर न विहार पर द्रव्यो विषय। शिष्य ने लास्ट गाथा में वापिस सीख दी कि तू स्थाप निज ने मोक्ष पंथे द्या अनुभव तेहने। समझे, अपने जीव को मोक्ष पंथ में स्थापना कर दे। अनंत काल से संसार पंथ में घूम रहा है, तो उधर से छुड़ा के जो मोक्ष मार्ग बताया, वो मोक्ष मार्ग में खाली सुन मत, स्थाप એટલે तू इसमें अपने आप को लगा दे, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर ले और मोक्ष मार्ग में प्रवेश करके उधर स्थिर रहे और दिन रात क्या करे, ध्या अनुभव तेहने अपने मोक्ष स्वरूप जो चैतन्य ध्रुव स्वभाव है, जो अपना देह है, उसका ध्यान कर और उसका अनुभव कर। न विहर पर द्रव्य विषय, पर द्रव्य में विचरण मत करना। पर द्रव्य में विचरण किया तो वापिस सीधे से छूट जाएगा। पर दबाओ 1 2 3 3 जन को याद रहा नहीं, बाकी को इसको याद ही नहीं आया ना, बोले नहीं, मेरे को सपोर्ट करेंगे। 100 दबाओ तो याद रखो, इतना तो याद रख लो, ये तो अपना है, अपना तो याद रखो। अपने अपने चप्पल याद है कि नहीं आपको? बोले बाजू वाला का नहीं मालूम हो तो कुछ नहीं, समझे क्या? रुपल का चप्पल कौन सा आपको नहीं मालूम, कोई चलेगा, आपका चप्पल तो आपको मालूम है ना। तो 100 दवा तो मालूम है ना, स्र द्रव्य, मैं कौन हूं, समझ में आया ना? आप कौन हो? मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, वो मेरा स्वरूप है। ये जो बाहर का रूप है ना, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो कर्म जनित है, कर्म के संग आया है। और कर्म क्यों आए? कर्म क्यों आए? कि मैं ये त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा को भूल गया और पर में गया, तो कर्म आए। तो अभी आपको कर्म नहीं चाहिए तो क्या करने का? अपने त्रिकाली ध्रुव को भूलना नहीं, बराबर, अपना घर छोड़ना नहीं और बाजू में बाहर जाना नहीं, दो लेना ना, बाहर भी नहीं जाना भटकने को और अपने घर में रहने का। स्व घर है ना अपना, उसमें रहने का, पर में जाना ही नहीं। पर में गया यम का दूत, गुरु माने क्या बोला मालूम है? आपका उपयोग पर में गया तो यम का दूत आया, यम राजा बोलते हैं ना, जैन में बोलते हैं यम राजा जब मौत समय बोले के लेने को आता है। अपने जैन में नहीं मान्यता, लेकिन जैनों कभी कभी साथ में रहते हैं ना, तो उनकी मान्यता से भी बोध देना हो तो कभी बोध देते थे ना कि आपका उपयोग पर में गया तो यम राजा आया, आपका भाव मरण हो जाएगा, द्रव्य मरण नहीं होगा। द्रव्य मरण तो जब आयुष पूरा होगा तब मरण होगा, लेकिन भाव मरण हो जाएगा। उपयोग बाहर गया, पर में गया, भाव मरण हो गया।
पर हम तो इधर सत्संग में बैठे थे ना, कि सत्संग में शरीर बैठा है, शरीर में आप बैठे हो, लेकिन आपका चित्त बाहर भटकता है तो आप बाहर गए कहलाते हैं। सेठ का दृष्टांत ने सुना हुआ है ना? किसने नहीं सुना? बच्चे ने, मालूम है सेठ जी का? वो सामायिक करते हैं, उसका चित्त जूते पे जाता है, न कपड़े पे जाता है, न दुकान पे जाता है। सुना हुआ है? ये सेठ जी को पूछते हैं अपन, आप लोग सामायिक करते, सत्संग करते, आपका इधर सुनते सुनते भी आपका जाता होगा ना? जाता है ना? तो जहां चित्त गया वहां आप हो। सेठ जी का दृष्टांत नहीं आता? तो उसकी जो बहू है, छोटी बहू, ज्ञानी थी, समझदार थी, प्रैक्टिकल ये सत्संग स्वाध्याय से आत्मधर्म और सही सामायिक क्या, सही उपयोग का स्वरूप क्या, वो सब जानती थी। सेठ जी क्रियाकांडी थी खाली, और पैसे के पागल थे। क्या? पैसा कमाने में दिन रात रहते थे, और इतना था कि सुबह उठ के सामायिक कर लेते थे सेठ जी। तो अभी सेठ जी सामायिक लेके बैठे हैं, रोज का नियम। हाँ, ऐसे भगवान का माला जपते 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 आंख खुली हो गई। आंख खुली हो गई तो सामने चप्पल दिखे। चप्पल थोड़े फटे हुए थे, टूट गए थे, और कल जाना था कोई मीटिंग में। तो अरे यार, चप्पल फटे हुए हैं, 2 दिन से सोच रहा हूँ मोची के पास जाऊं और सिलाई करा लूं, थोड़ा पॉलिशिंग करा लूं, और जा नहीं पा रहा हूँ, कल तो मीटिंग में जाना है। तो सामायिक है, माला गिन रहे हैं, और चित कहाँ पहुंच गया? मोची के घर में। तो कोई आके बोलते हैं, कोई किसी को मिलना होगा, उसको ध्यान नहीं रहा सेठ का ये सामायिक का टाइम है, तो किसी को कुछ काम होगा, तो उसका ग्राहक रहता है, वो है सेठ, सेठ है घर पे? तो बहू जी क्या बोलती है कि सेठ जी तो अभी घर पे नहीं है, मोची के घर पे गए हैं। थोड़ी देर के बाद सेठ बोल रहा है, अरे मैं इधर बैठा हूँ, मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रही है? बहू क्या मालूम। फिर थोड़ी देर में वापस माला गिर में जा, ऐसे करते करते अपने कपड़े में नजर गई। अभी वो जो पहनते हैं ना ऊपर का ओवरकोट, क्या बोलते हैं ऊपर ना एकदम, तो उधर सिलाई निकल गई थी। अरे कल मीटिंग में जाना है? अरे सिलाई निकल गई है, फटा हुआ, मीटिंग में बड़ा सौदा होने वाला, तो ऐसे थोड़ा चलेगा। पहुंच गया, अरे यार बस इधर से जाते ही ये लेके जाऊं, और आज तो सादा कपड़ा पहन लूंगा, चलेगा, ये सिलाई में दे दूं, कल शाम को रिटर्न में लेके आओ, तो कल पहनने में प्रेस बेस होके लेके जाऊं। सामायिक, माला, और पहुंच गए किधर? दर्जी के पास। ऑफिस को ही पूछने को आया, अभी तक सेठ के घर पे नहीं आया, तो कि नहीं सेठ अभी घर पे तो आए थे थोड़ी देर, वापिस दर्जी के घर पे गए। समझ गए कहने का मतलब? उपयोग पर में गया, ये मजाक नहीं है, हंसी नहीं लानी। आप सेठ और सेठा नहीं, आपका भी सब ऐसा ही होता होगा। आपको ये सेठ के ऊपर हंसी आती है, लेकिन आप अपने अंदर देखो, अपने सबका ऐसी हालत है। आती हो तो अपने पे हंसो कि अपना भी ऐसा ही हालत है? सेठ से भी बेहतर है। सेठ तो रोज तो सामायिक करता था, पूछू सेठो और सेठानियों को सुबह उठ के रोज सामायिक पहले करते हैं? सेठ से स्टार्ट करूं, सेठानी से करूं, कि बच्चों से करूं, जो हंस रहे थे उससे करूं? समझे क्या? ये जिनवाणी तो एकांत अपने आत्महित के लिए ही सुननी, बोध वो लेना तो अपने अवगुण ही देखते रहने का, दूसरे के दृष्टांत से भी देखना अपने अवगुण, और दूसरे के गुण ही देखने का। कि सेठ में इतना तो गुण था कि सुबह उठ के भगवान का नाम 2 घड़ी तो लेता था। आपके सेठ जी को पूछते, आपके सेठ, आप सेठानी को पूछो पहले आपके सेठ के बारे में, आप बताएंगे रिपोर्ट। सेठ जी को तो पूछ नहीं सकते, सेठानी बता सकती है सेठ जी क्या करते हैं और आप क्या करते हैं। तो अपने पे लोग इतना तो अच्छा था, अभी वो जो गलती थी ये तो बहू जी ने सुधार दी। जब उठा अंदर अंदर तो सामायिक में ऊपर ऊपर नीचे हो गए,
कि ये बहू जी क्या है, मेरा अपमान कर रही है, मैं बैठा हूँ इधर तो भी बोलती है कि घर पे नहीं है, और ये दर्जी के पास न मोची के पास न, और दो तीन है एग्जाम्पल आपको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, दो तीन जगह गए थे, मिस्त्री सुथार मिस्त्री के पास भी जाके आए थे, सब जगह गए थे। उठने के बाद पहला काम क्या किया होगा? क्या? बहू को बुलाया होगा ना, हैं? और बुला के पूछा होगा कि डांटा होगा? डांटा सीधा, आप कैसे हो, मैं इधर बैठा हूँ, और सब ऐसे झूठ क्यों बोल देते हो? ऐसे बोल नहीं सकते कि मैं सामायिक में बैठा हूँ। अब क्यों ऐसे, मैं सामायिक कर रहा था, आपने सामायिक में बैठा हूँ और दिख रहा है आपके सामने, और फिर भी आपने ऐसे क्यों बोल दिया? मैं मोची के घर पे थोड़ा गया था, मैं दर्जी के घर पे थोड़ा गया था, मैं इधर ही बैठा था, माला जप रहा था सामायिक लेके। बहू जी शांत रही, क्योंकि सामने गुस्से में है, तभी जवाब नहीं देने का ध्यान रखना सीखो। ये भी सामने वाला गुस्से में हो ना, तो अपने को जवाब नहीं देने का, सामने जवाब दो ना, तो सामने सामने फिर आपको भी कभी गुस्सा आ जाए, फिर उनका अग्नि है, अग्नि जलती हो ना, तो अग्नि में आपको घी तेल डालेंगे तो, केरोसिन डालेंगे तो क्या होता? तो आपको शांत जल डालने का, शांत रहना थोड़ा। सॉरी पिताजी माफ कर, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला? अल्लाह ठंडे हुए थोड़े, आपने बोला क्यों ऐसे? अभी थोड़ा कुत्ते हुआ ना, पहले तो डांटने लगे, डांटते समय आपने को सॉरी माफ करो गलती हो गई, आपने ऐसा क्यों बोला? पिताजी माफ कर दो ना, जाने दो मेरी गलती हो गई। नहीं, पर आप ऐसे कुछ समझदार, आप तो समझदार हो, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है, समझदार हो आप। पिताजी बात सही कहूं, सही कहूं? अरे पिताजी अभी तो ठंडे हो गए थे ना, क्या हुआ क्या हुआ बोलो, बताओ ना, जो भी बता दो ना, अभी थोड़ा तो है, अजी पूरा ठंडा नहीं हुआ है ना, जो भी हो बता दो ना, आप मेरे को क्यों आप मेरा अपमान? पिताजी सही बात सुन पाएंगे आप? वो तो विनय से और एकदम ठंडा करके सुनाना है उनको, बोलो ना जो हो भी बता दो ना। अभी ठंडे हुए दिखा, पिताजी बात ऐसी है, जब वो पूछने को आया तब आपके हाथ में माला थी, आप सामायिक लेके बैठे थे, लेकिन आपका चित्त है ना चप्पल की ओर था कि नहीं? हाँ चप्पल की ओर तो चित्त गया था। फिर आपको विचार कुछ आ रहा था कि नहीं चप्पल को देख के? क्योंकि मैंने देखा आपके चप्पल फटे हुए थे, तो फटे हुए चप्पल देख के आप इसके देखते देखते सोचने में चले गए थे कि नहीं? हाँ वो तो मैं सोच ही रहा था कि कब मोची के पास जाते समय मोची के पास जाके, तो आपका चित्त कहाँ गया था? माले में था, सामायिक में था कि मोची के पास था? तो चित्त तो उधर चला गया था, लेकिन मैं तो इधर था ना। तो क्या आप यानी शरीर नहीं, आप यानी शरीर नहीं, आप यानी आत्मा। आत्मा का तो जहाँ चित्त वहां आत्मा, तो चित्त उधर गया तो आत्मा उधर गया। आपका चित्त दर्जी के फटे हुए कपड़े का देख के आपको दर्जी के पास चले गए थे, थोड़ा कोई मिस्त्री के पास चले गए थे, दो चीज बताया तो वो तो आपने बोला, लेकिन मैं तो इधर था, आप झूठ क्यों बोले? फिर भी मैं तो इधर था। तो आप यानी आत्मा, आत्मा इधर नहीं था आपका, आपका पूरा चित्त उधर चला गया, तो आप इधर शरीर रहा। आपका आत्मा का पूरी एकाग्रता और पूरा दृश्य, वो दृश्य को ही देखना, उसका घर और उसके काम में मशगूल थे आप। तो आप सामायिक में कहाँ थे? आप माला कहाँ गिन रहे थे? तो क्या नहीं, मैं मंत्र जाप कर रहा था ना, तो वो बुद्धि जप कर रही थी, वचन वर्गणा बोल रही थी, लेकिन आपका चित्त तो उधर था। अभी तो पूरा बता दिया, और वो सही बताया, तो क्या होगा? सेठ जी गुस्सा करेंगे अभी कि आप सही बताए हो, आप बड़े ज्ञानी हो, मैं तो ये सब ऐसे ही ऊपर ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन आप तो बहुत अच्छे ज्ञान बताया, आप मेरे को कल से सिखाना। चलो इतनी पात्रता आई सेठ जी की कि सिखाना, ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, आप मेरे को सिखाना, मेरे चित्त को कहाँ नहीं जाए, एक दो घड़ी मैं सामायिक में स्थिर रहूं, मेरे को करना है, शांति चाहिए मेरे को। तो ऐसी बात यो है कि अपना चित्त भटकता है, और गुरु माँ बोले कि यम का दूत है, बाहर पर में गया यम का दूत आया, भाव मरण होता है, क्योंकि पर अपना होता नहीं है, पर में जाने से कोई फायदा नहीं है। मिला क्या? अनंत काल से पर में हो, क्या मिला? आत्मा का ज्ञान मिला, सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला, मोक्ष मिला,
कि उल्टा मिला? चार गति मिली, दुख मिला, परिभ्रमण के कारण जन्म धारण करना पड़ा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, और संसार की सब विटमना, कर्म का भोगना नहीं चाहिए। वैसे अलग अलग उदय आ जाता है, चाहिए रहता है तो अभी कैसे कैसे काम आ जाते हैं, कैसे कैसे उदय आ जाते हैं, कैसे कैसे प्रसंग बन जाते हैं, कैसे कैसा नुकसान भी हो जाता है, कितना उदय अलग अलग आता है। ये क्यों आ रहा है? अपने अपराध का फल है। पूर्व में अपराध किया है, अपने भगवान को भूले हैं, ये भूल का फल है। कोई आपको दुखी करने वाला, दुखी करने वाला कोई नहीं हो। दुखी और सुखी करने वाला तो है भगवान। सुखी करने वाला कहाँ गए? भगवान का प्रश्न करने वाले नहीं है। अच्छा, जान दो। सुखी करने वाला कोई नहीं है जगत में। नहीं नहीं, भगवान तो सुखी करते हैं ना। नहीं करते भगवान सुखी है मनीष? तो भगवान को क्यों भजने का नहीं? पैसे को भजन है, पैसा सुखी करता है ना फिर तो। क्यों पैसे के पीछे पड़ने का नहीं है? पैसा भी सुखी नहीं करेगा, बाल बच्चे सुखी करेंगे। वो सुखी करते हैं ना, इसलिए तो सब पैदा करते हैं ना बच्चे। बच्चे होंगे तो सुख मिलेगा। और बच्चे वाले बोले बाबा, जिसको नहीं है वो बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चे। और बच्चे चले जाते शांति, स्कूल जाते हैं तो थोड़ी शांति रहती है। वेकेशन आते हैं तो हाइपर, कहाँ से वेकेशन आया, इसलिए तो क्लासेस में भेज देते हैं कि वेकेशन में भी क्लासेस में जाओ। डांस क्लासेस ने, सिंगिंग क्लासेस ने, कोई भी क्लासेस में जाए तो थोड़ी शांति। तो शांति चाहिए तो पैदा ही क्यों किया? शांति चाहिए थी तो आपको क्यों जंजाल में फंसे? इससे आगे गुरु माँ बोलते शांति चाहिए थी तो शादी क्यों की? शांति चाहिए थी तो शादी क्यों की? सब गलती हो गई तो कर प्रतिज्ञा क्या ऐसी गलती दोबारा नहीं करूं। प्रतिज्ञा करके रखो तो नेक्स्ट जन्म में जब शादी की जाएगी उसके पहले ही आपका डिसीजन हो जाएगा कि बस अब बहुत हो गया, अनंत काल में अनंत बार शादी की, अब तो हमारे प्रभु के साथ अनंत काल तक रहने वाला भाव, बस एक ही अभी शादी, अनंत काल तक हमारे प्रभु के साथ, और कोई प्रभु, दूसरा प्रभु के दूसरा शरीर कोई नहीं। तो वो गलती निकाल दो और सबको अब जो उदय है उसमें समता रखें। पर में नहीं जाओ तो अपने स्वभाव में ऐसी स्थापना करके ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि उसकी साधना में लगो। मनुष्य जन्म का जो भी दिन जाएगा वो आएगा नहीं, जो गया वो आएगा नहीं। आएगा नहीं? आएगा। तो फिर बच्चा है थोड़ा, कितना है पता नहीं है। पता है कितना टाइम रहेंगे? अपन प्लानिंग बनाए ना, चलो अप्रैल 2020 में ना कि 21 में बनाया, 21 का बनाते हैं शिखर जी की यात्रा। चलो 100% कौन आ सकता है? आप बहुत दूर की बात कर दी, नहीं 21 की नहीं। चलो अप्रैल 20, बच्चों की स्कूल छुट्टी हो जाती ना अप्रैल 15 के बाद, तो उधर गर्मी होगी तो नवंबर में रखते हैं। हाँ प्रिया बराबर, गर्मी रहती है बराबर, इसकी वो पहाड़ गर्म होता है એટલે मजा नहीं आएगी। नवंबर में न ठंडा न गर्म, नवंबर दिवाली के आसपास 24-25, दिवाली के पहले आप आगे बराबर। 2020 लोगों की 2021 प्रिया है 20 के 2019 गया, आपके हाथ में था वो गया। आपने कुछ किया? नहीं आए, हम तो नहीं आए, आने को बोला तो भी नहीं आए, घुमा दिया। गया काल गया, भूतकाल गया, अनंत काल गया, कोई अपना हित नहीं हुआ, जिंदगी पूरी हो जाएगी। तो आने वाला 20 का नवंबर 24 बोल रहे हैं। चलो नवंबर 24 2020, हाँ 100%। किसका नाम लिखूं? प्रिया का पहला लिखूं है, अरुण भाई का लिखूं,
आना। चीनू भाई का, मीर भाई का सेकंड में लिखू, ऐसे बोलते हैं। फर्स्ट अरुण भाई का लिखो, प्रिया का और अरुण भाई का फर्स्ट सेकंड। लेडीज में प्रिया फर्स्ट, जेंट्स में अरुण भाई फर्स्ट, और बोलने वाला मेरे बोले मैं सेकंड, लिखाने वाला बराबर ने। और मेरा नक्की नहीं हो भाई, मेरी अपेक्षा रख के नहीं आना। कोई नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकते। मेरा नक्की नहीं है मैं हूंगा कि नहीं रहूंगा, इसलिए बोलता हूं रहूंगा। और इस तरह से जो शरीर की अनुकूलता रही और रहूंगा तो भी 100% नहीं कह सकता हूं, 100% नहीं कह सकते। सब लोगों, किसी ने नाम लिखाया था 24 नवंबर में, तो भी किसी का कैंसिल हुआ था कि नहीं राजू? कैंसिलेशन का फोन आता था ना, और जो जिसने वेटिंग में था उनका नंबर लग गया था ना। 100% तो केवल ही भगवान कह सकते, 100% केवल ज्ञानी कह सकते, बाकी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ज्ञानी बोलते हैं कि जो 100% नहीं है तो पहला काम कौन सा करेंगे? ऑफिस का, खाने का, शरीर का, कि आत्मा का? शांति से सोचो, 2020 आ रहा है, तो ये नए साल में जो जिसका कोई भरोसा नहीं है तो पहला काम किसका कर लेना? उठ के अपना। सेठ जी जैसे भले प्रैक्टिस तो कर रहे थे, वैसे अभी मिल गई बेटा बहू तो अभी तो ज्ञानी बना देंगी। पात्रता आई ना कि मेरे को समझाओ, आपके पास तो बहुत ज्ञान है, मैं तो ऐसे ही रूटीन कर रहा था क्रियाकांड के हिसाब से। बेड की जैसे बोलते ना, करता है कि वही ओक संज्ञा से कर रहा था। ओक संज्ञा, लोक संज्ञा, दो संज्ञा से जो धर्म किया जाता है उसमें कोई फल नहीं मिलता है। ज्ञान पूर्वक जो किया जाए तो ही फल मिलता है। तो अभी उनको तो जिज्ञासा जागी, लेकिन अपने को जिज्ञासा जागी कि नहीं? जगाओ जगाओ प्रभु। तो पहले काम अपना करना, उठ के पहले और सोने के पहले। सोने के टाइम तो आपके पास मोबाइल रहेगा, क्यों? आपको ट्यूब बनाएगा ना, ट्यूब बन जाएंगे, या आपका फेस बुक हो जाएगी, है? आपकी फेस की बुक बनेगी, है? और दूसरा क्या होगा? आपको व्हाट्स अब करेगा क्या? डाउन कर देगा वो। और बाकी न्यूज बोलेगा हम न्यूज देखते हैं, न्यूज देखते हैं ना। कोई कोई बोलेगा हमको इसमें नहीं, हम न्यूज देखते हैं। कि न्यूज में भी क्या होगा? हर समय जो नई नई पर्याय आ रही है उसमें हर समय तेरा भगवान दिख रहा है, वो न्यूज है। न्यूज नया क्या है? तो हर नई नई पर्याय में तेरा जानन हार जनाय छे। गुरु माँ ने दिया ना, गुरु माँ का इधर देखना, उधर लिखा है, कितने प्रकार से लिखा है, जानन हार जनाए, जानर हार जनाए। ये न्यूज है कि तेरे ज्ञान में जानन हार जाना है। पर अपने को तो जानन हार नहीं दिखता, अपने को तो दुनिया का न्यूज दिखता है? दुनिया का न्यूज में क्या मिला? जड़ के न्यूज में तेरे को क्या मिलने वाला? अनंत काल भटक गया, जड़ के पीछे राग द्वेष करके, मोह माया करके, अनंत भव अनंत काल ऐसे ही बिता दिया। तो कि भाई आप हमको इधर रहना कि नहीं, हम इधर जिएंगे कि नहीं जीना है? जो हम ऐसे करेंगे तो दुनिया में रहेंगे कैसे? आत्मा का करेंगे तो दुनिया में कैसे रहेंगे? हमको तो दुनिया में भी रहना है, नहीं रहना है दुनिया में। तो भाई इस दुनिया में रहना हो उसके लिए तो इस संसार है। जिस भगवान महावीर बोल रहे हैं कि मेरे पंथ में आना है, मेरी वाणी सुननी है, तो उसको आना कि जिसको इस दुनिया से छूटना है, इस दुनिया में रहना है, उसके लिए इधर क्या मतलब आने का? क्योंकि इधर हम तो बात दुनिया से छूटने की बताते हैं। हम भगवान क्या बोल रहे हैं? हम भी इस दुनिया से छूट गए और भगवान बनने वाले हैं, या बन गए। जब अरिहंत अवस्था में बनने वाले बन गए थे और पूरा भगवान सिद्ध बनने का थोड़ा टाइम था। आपको इस दुनिया में रहना हो तो इधर आने का मतलब ही नहीं है। हमको इधर रहना है, समाज में रहना है, दुनिया में रहना है, शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, तो रहो। ज्ञानी भगवान बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आपको तो अनंत काल से रहे हुए उधर ही रहना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू तो उधर रहे हुआ, उधर ही तो हो। रहना रहना क्या बोलते हो ज उधर। क्या हो आप? नहीं हो दुनिया में, नहीं हो परिवार के बीच में, नहीं हो शरीर के बीच में, तो हो अभी। रहना मतलब क्या? हो ही रहो। अनंत काल दुखी हुए और होते रहोगे। नहीं, हमको सुखी तो होना है, सुखी होना है, लेकिन आप हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, बस इतना आशीर्वाद दे दो, और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, हम बीमार ना पड़े, और पैसा इतना रहे, फिर हमको सुखी सुख रहेगा। बराबर समझो। अभी कोई आए, भगवान तो नहीं आएंगे, कोई इंद्र आए और आपको बोले क्या चाहिए, तब क्या मांगेंगे? शरीर अच्छा रहे और पैसा पूरा रहे। हाँ? दो तो मांगेंगे ही, और तीसरा तो भी बाद में बोलेंगे मोक्ष, नहीं, परिवार अच्छा रहे। अच्छा, परिवार में कोई बीमार नहीं रहे। राइट राइट। तीसरा नंबर में परिवार आया, बराबर। चौथा नंबर में फिर आएगी, या तो मोक्ष आया तो आया, नहीं तो अनुकूलता। अरे हाँ, फुल फैसिलिटी, फुल फैसिलिटी, बराबर, राइट। तो फुल बराबर है। बोले कि बनिया का बेटा है। हाँ बराबर है ना, फिर तो कोई उपयोगवान में ही रहेगा। नहीं होगा तो मुकेश भाई को पूछ क्या, अपने हाल में तो वो है ना मुकेश भाई, उनको पूछ क्या कि उपयोगवान में रहता है कि उपयोग नेता बेन में रहता है, अवकाश के संयोग में रहता है कि बाहर में रहता है, पूछ के आना ना, पता चलेगा। बनिया का बेटा मांगने में तो बहुत होशियार होता है। मालूम है, हम छोटे थे ना, तो हमारे के पिताजी या किसी ने हमको एक स्टोरी बताई थी। एक अंधी माँ थी, अंधी बाई, तो उसने भगवान का जाप करते करते किसी को कोई देव पसंद हुआ, तो उसने क्या मांगा मालूम है? कि मांगे थे आप, एक बार मांग, एक ही मांगना, बोले क्या एक ही मांगना हो वचन, एक ही वचन मांगना है बस, और कुछ नहीं मांगना। अभी वो अंधी थी, क्या मांगेगी? आंख मांगेगी तो आंख मिलेगी। उसने क्या मालूम है? हूं, मेरी आंख से मेरी 7वीं पीढ़ी का बच्चा सोने के झूले पे झूलता हुआ 7 माल की सोने की हवेली में मैं देख सकूं। एक ही वचन, बढ़िया बेटा। क्या मांगा? लंबा आयुष आ गया, मालूम है ना? 7वीं पीढ़ी मतलब 7वीं पीढ़ी मांगी, लंबा आयुष आ गया। आंख से देखूं मतलब देखने आ गया, सोने के झूले में, सोने के महल में, 7 माल की हवेली। और क्या बाकी रहा? एक ही बाकी रहा प्रिया, उपयोग में उपयोगवान को देखो, वो नहीं मांगा। वैसे पर को मांगा, क्या मिला? ये मांग लिया था कि मैं उपयोग में उपयोगवान को देखूं, तो उसको मोक्ष मिल जाता है। ये तो नासवंत मांग लिया, नासवंत मांगा तो भले उसको चलो इतना मिल जाए, आंख भी मिल जाएगी, 7 पीढ़ी तक जिंदी भी रहेगी, हवेली भी सोने की बन जाएगी, पोता 7वां नंबर का पोता भी दिखने को मिल जाए, वो झूले सोने में। एंड क्या आखिर? मांगने का फल क्या मिला? आखिर तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, 4 गति में भटकना ही पड़ेगा। तो मांगने का भी ऐसा मांगा, पर ये भव का तो शांति से अच्छा गया ना, तो कि ये भव में आर्तदान ही होगा। 7 पीढ़ी की दादी बनेगी हैं, 1 पीढ़ी की दादी भी अभी तो कंटाल जाती है कि हमारे तो हमारी तो ड्यूटी बढ़ जाएगी। हमने तो सोचा था कि अभी बहू आ गई है तो हमको तो निवृत्ति मिलेगी, लेकिन हमें तो बहू को बाहर जाना हो तो मम्मी देखो आप, हमको घूमने को जाना है, हमारी पार्टी है, हमारे वे, आप अभी देखो आपके पोते को पोती को। और इसमें तो पहली पीढ़ी का हो, 7 पीढ़ी के तो पोते, इसमें तो पोता पोती भी बढ़ेंगे ना, पोता का पोता, पोता का पोते, पोते के पोते, कितने बढ़ते जाएंगे ना। पहले के जमाने में तो, पहले के जमाने की माँ जी थी ना, ये जमाने की नहीं थी 1-2 बेटे वाली। पहले के तो 6, 7, 8 तो ऐसे ही होते थे, खुद के ही 6, 7, और सबके वापिस इसके 6, 7। समझे क्या मैं बोल रहा हूँ?
एक एक बेटे का बेटी का 6-7 6-7 6-7, उसका बेटे का 6-7 6-7 6-7। सोचो अभी 7वीं बेटी तक कितने हो जाएंगे, परिवार बड़ा, और दादी कितनी खुश रहेगी। क्या मांगा? मांगा तो ये मांगा होता है कि मेरे को उपयोग में उपयोगवान दिखाई दे। तो आपको मांगने को चलो पूछे तो आप क्या मांगेंगे? ऐसा नसीब कहाँ है? आ जाए तो अच्छा है, गुरु माँ आती है नहीं है, गुरु माँ आ जाए देव के रूप में, आ जाए और बोले चलो चलो क्या चाहिए, क्या किससे फर्स्ट किसको पूछेंगे? तेरे से स्टार्ट करेंगे कि तेरे को क्या चाहिए? भांजा प्यारा होता है ना, दो भांजे को पूछेंगे क्या चाहिए बोलो, तो क्या मांगेंगे आप? मोक्ष मांगेंगे? अरे वाह, तो अच्छी नसीबा, सदनसीबा ने। तो गुरु माँ बोले मोक्ष तू मांगता है, तो मैं थी तभी तो मोक्ष मार्ग दिखाती थी, तू आता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, अभी जाने के बाद मोक्ष मांग रहा है। तो तेरे को खरेखर रियल में तेरे को मोक्ष की इच्छा थी तो भी तू, मैं थी तभी तो तेरे को पुरुषार्थ करना चाहिए था, अभी जाने के बाद मोक्ष चाहिए। तो क्या तेरी बातें हैं, जो मोक्ष चाहिए उसका अलग दिल होता है, मोक्ष चाहिए इसका दिल ही अलग है, इसका भाव ही अलग होता है। तो बराबर समझो, अपने आप को चीट करते हैं भगवान के सामने, भगवान मेरे को मोक्ष चाहिए, दिल में और कुछ चाहिए, दिल में और कुछ चाहना होती है, और बाहर में बोलने में दिखावा नहीं करना। सही से अंतर की एक ही भावना, जो मात्र मोक्ष है आपके अंदर में, एक ही मात्र मोक्ष अभिलाषा है, दुनिया की सब कोई इच्छा नहीं, एकमात्र मोक्ष। तब तो इसको तो मुमुक्षु बोला है। मुमुक्षु के लक्षण में क्या बताया? एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। और जब एकमात्र ज्ञायक की प्राप्ति की भावना बढ़ती है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। मुक्ति जैसे जिज्ञासा होती है जानने की, कैसे कल बोल रही थी मेरे को, अनुभूति होगी, फीलिंग है, क्या होगा, फीलिंग के आगे और क्या होगा, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। उसको मोक्ष तो जाना है, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी स्टेप सब समझ के जिज्ञासा है, कभी जल्दी कर लो। आत्मा अनुभूति की जिसको भावना अंदर, सम्यक दर्शन की भावना अंदर से तीव्र है और उसकी सब उपाय विधि समझ रहा है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। और केवल अपने आत्मा की प्राप्ति में सतत पुरुषार्थ कर रहा है, उसको बोलते हैं आत्मार्थी। समझे? अभी सतत अपना भेद ज्ञान जानना देखने में उपयोग को बार बार जागृत करके पर देखा, अरे मैं तो ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, मेरा ही ज्ञान ही। केवल अपनी आत्मार्थी, आत्मा ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। क्या? कौन सा आत्मा? किसका आत्मा? अपना ध्रुव आत्मा, अपना पूर्ण आत्मा, अपना भगवान आत्मा, अपना जानने देखने वाला आत्मा, वो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं आत्मार्थी। समझे? अपनी आत्मा बस ऐसा है। अभी आप आपका क्या बोलूं, चेकिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे कहाँ, कौन सी स्टेज में है वो, कि नीचे का स्टेज और बोलूं कि ऊपर का बोलूं? नीचे का बोलूं। मुमुक्षु से नीचे का क्या हो सकता है? जिसको भौतिकता चाहिए, ये लोक का सुख, परलोक का सुख, समझे? जिसको ये लोक का सुख चाहिए, परलोक का सुख चाहिए, भौतिकता चाहिए, शरीर की साता चाहिए, सब अनुकूलता चाहिए, वो दादी जैसे, वो उसको क्या बोलेंगे? भव अभिनंदी। भव अभिनंदी, भव को अभिनंदता है, मतलब भव की चाहना वाला, सतत जिसको भव की, आखिर तो भव की मांग की ने, परिभ्रमण बढ़े वैसा ही भाव किया ना। तो अभी कौन सी कैटेगरी में है? अलग। 2 मिनट दो सोचने के लिए, फिर आप बताना नहीं चलेगा, लेकिन आप निर्णय तो कर लो। सबके सामने तो नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं। आप अपने आत्मा के साथ और गुरु माँ के साथ, भगवान के साथ बता दो कि भगवान मेरा स्टेटस तो इतना ही है, भाव अभिनंदी हूँ, मुमुक्षु हूँ, जिज्ञासु हूँ, आत्मार्थी हूँ कि ज्ञानी हूँ। ज्ञानी का मैं नहीं बताया, नहीं
केवल एक निज स्वभाव का निरंतर श्रद्धान रहे और स्व संवेदन पूर्वक अनुभव हो चुका हो और अपने आत्मा की प्राप्ति के बाद अभी आत्मा में स्थिर और लीन होने का भाव रहे, उसको बोलते हैं ज्ञानी, आत्मज्ञानी। आत्मार्थी फिर आत्मज्ञानी। श्रद्धा से लिया ना, श्रद्धा हो गई हो, हाँ मान्यता, आपकी रुचि, आपकी मान्यता, आपकी अभिप्राय, आपकी दिल की एक अंदर की मेन रुचि है। वो टेम्पररी रुचि बदलती हो, टेम्पररी है। तो अभी खाना टाइम में खाना बैठे तो खाने की रुचि खा रहे हैं, लेकिन आपकी रुचि में तो वो है ना कि जड़ को खिला रहा हूँ, बाकी तो मेरा आत्मा अलग है, मैं जानने वाला हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ। ऐसी अंदर में तो रुचि वो ना, कब आत्मा में जाओ, कब अनाहरी हो जाऊं, वो मेन रुचि। वो टेम्पररी रुचि वो आप मत देखना, टेम्पररी बदलती हो ही नहीं, अंतर से क्या है कि भावना उठती है कि बस वो देखो। और भगवान या गुरु के साथ आप बता दो आपका स्टेटस, तो गुरु आगे अपने को बढ़ाएंगे। जिस स्टेज में है उससे आगे बढ़ाने का उनको पुरुषार्थ लगा देंगे। हाँ, क्वेश्चन चालू, वेरी गुड, पूछो पूछो पूछो। जिज्ञासु के बाद आत्मार्थी कि हाँ बस अपने आत्मा का चाहिए, बस मुझे मेरा आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा की अनुभूति चाहिए, मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। वो मोक्ष तो मुमुक्षु में आ गया, और मुझे बस आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, उसको आत्मार्थी। जिज्ञासु तो समझने की जिज्ञासा हो रही है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, स्वानुभूति क्या होती है, सम्यक दर्शन क्या चीज होती है, कैसे प्राप्त होती है, स्वानुभूति अनुभूति होती है तो क्या होता है, वो तो उसको पूछने की, समझने की जिज्ञासा हो रही है। तो क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी हो रही है, तो वो तो अभी तो समझ रहा है, समझने की क्यूरियोसिटी हो रही है। फिर जो समझ लिया ना, समझने के बाद वो पाने के लिए जो प्रयत्न करता है ना, उसको बोलते हैं आत्मार्थी। और समझने के बाद छोड़ देता है तो वो जिज्ञासु भी नीचे डाउन हो जाएगा वापस। जिज्ञासु के बाद तुरंत आत्मार्थी बन जाने का, कि जो अपन समझे उसको फिर अपने को अप्लाई करने को लग जाने का। हाँ, फिर जो वेट करके अंदर अनुभूति नहीं आएगी तो वापिस नीचे आ जाएगा ना, उसमें तो आगे बढ़ना है अपने को, तो स्टैंडर्ड में पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना। हाँ बराबर, फिर तेरा क्या क्वेश्चन है? हाँ ब्रह्मणा, बहुत अच्छी बात है, यही सब प्रश्न उनका ही है, सबका, तेरा एक का नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सबके लिए तू पूछ दिया, बाकी सबका यही है कि अगर जो आत्मा में सुख है तो हम लोग क्यों बाहर भटकते हैं, खाने में, पीने में, घूमने में, ऑफिस में, दुकानों में, पैसा घूमने में, आत्मा में क्यों नहीं रहते हैं, आत्मा में क्यों नहीं जाते हैं? हमको खेल, तुम्हारा खेलने का होता है, इधर खाने का होता है, उधर कमाने में होता है, जहाँ भी सुख लगता है वहां जाते हैं। तो ज्ञानी वही बोलते हैं, लगता है उधर भ्रमणा हो गई है। आत्मा में है वैसा विश्वास नहीं आता है, आत्मा में है वैसा जो आपको विश्वास आ जाए, और आपको विश्वास करके आप जो अंदर अंतर्मुख होके जो उसको फील करेंगे, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इधर है, इधर ही है, फिर तो तू कहाँ जाएगा? तेरे को जब आनंद, खेलना कम चाहिए और अंदर जाना ज्यादा चाहिए, सत्संग में ज्यादा आने का, और साधना ज्यादा करने की। क्योंकि मनुष्य जीवन में भरोसा नहीं है, कल अपना क्या भरोसा है, कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे, तो ये रह जाएगा। हाँ, तो इस सब पापा को भी बोलना, हाँ, कि अपने को पैसा कमाने के लिए पूरा जिंदगी नहीं है, सुबह थोड़ा टाइम निकाले, सत्संग स्वाध्याय करे, क्योंकि अंदर सुख है, बाहर सुख नहीं है। तो मैं भी अंदर जाता हूँ, सत्संग करूँ, आप भी करो।
हाँ जी। वाह, प्रश्न बहुत अच्छा है। आपको मैं पूछा कि आप अपना स्टेटस देखो क्या है, तो क्या इसलिए इसी को मुझे कैसे पता चला कि मेरा स्टेटस क्या है? तो कौन से स्टैंडर्ड पढ़ती है, कैसे पता चला? मैं फिफ्थ पास करके आ गई, इसलिए मेरे को फिफ्थ का सर्टिफिकेट मिला कि ये पास, इसलिए अभी सिक्स में आई, बराबर ने? तो पता चला ना तेरे को, तो सिक्स पास किया तो अरे फिफ्थ पास किया तो सिक्स में आई। वैसे तेरे दिल को चेक करना कि मेरे को अंदर में क्या इच्छाएं होती रहती है। तो इच्छाएं जो पर की होती रहती हो, पर में मजा आती हो, पर में ही सुख लगता हो, और दिन रात पर ही पर खाना पीना घूमना पैसा धन दौलत जो भी शरीर, और वही तीव्र और पूरा दिन रात वही रहता हो, तो समझना कि तेरी स्टेज भव अभिनंदी है, भव की चाहना वाला है। अंदर अंदर तेरे को करती है, लेकिन अंदर खेद होता होगा, नहीं मुझे ये सब छोड़ के कब मेरा मोक्ष हो जाए, भगवान बन जाऊं, जीओडी बन जाऊं, मेरे को डीओजी नहीं बनना है, मेरे को चार गति में नहीं, मुझे भगवान बनना है, मोक्ष में जाना है। वैसे वैसे अंदर में तेरे को ये इच्छा होती रह रही हो, जो कर रही हो उसमें तेरे को अंदर खेद हो रहे, दुख हो रहे, सॉरी बोलने का, रे भगवान इसमें मेरा टाइम गया, कितना टाइम मैंने खेलने में चाल दिया, कितना खाने में गया, कितना सोने में गया, कितना दुकानों में ऑफिस में गया, कितना बाहर घूमने में गया, कितना होटल में गया, अरे रे मेरा तो मोक्ष तो दूर हो रहा है, मेरा आत्मकल्याण कब करूंगा कब करूंगा, ऐसे सच्चे दिल से दुख रहता हो तो वो मोक्ष। अभी सबका आपका प्रश्न उसने पूछ लिया, अब टैली करो, अभी साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ, हो रहा है टैली? आपके दिल में हो रहा है ऐसा? तो खेद हुए तो मुमुक्षु के मात्र मोक्ष अभिलाष, बस कभी मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, और कुछ नहीं। जाना पड़ रहा है, जा रहा हूँ, अंदर खेद हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, तो मुमुक्षु। फिर जिज्ञासु, अभी जो मेरे को मोक्ष में जाना है, मुक्ति पाना है, तो कैसे प्राप्त करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा सुनूं, जिनवाणी का स्वाध्याय करूं, लेकिन जिनवाणी में बताया है तो मैं मेरे दिमाग से मैं नहीं समझ पाता हूं, तो ज्ञानी गुरु ज्ञानियों के पास जाऊं, तो ज्ञानी कौन है, कौन, सब अपना अपना बताते हैं सही क्या है, कौन सच्चे गुरु है, सच्चे देव कौन है, सच्चे धर्म क्या है, वो अंदर से जिज्ञासा आएगी तो वो सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे धर्म का स्वरूप के लिए जिज्ञासा आएगी, आत्मा का स्वरूप समझने की जिज्ञासा आएगी, मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की समझने की जिज्ञासा आएगी, अंदर कुतूहल होएगा, क्यूरियोसिटी होएगी, वो बोलते हैं जिज्ञासु। देखना अभी आपने भीतर में है रहा है ऐसा, और जिज्ञासा होके आपको सत्संग मिल रहा है, ज्ञानियों का योग मिल गया है, सत्संग स्वाध्याय ज्ञानियों अपने को वैराग भी देते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, अंतर्मुख ले जा रहे हैं, तो आपको अभी वही करने का भाव आ रहा है, आप उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल करने लग गए हो। जो आपको कुकिंग क्लास में आपने देखा सुना, घर पे आके आप जैसे खुद अपने हिसाब से करते हैं ना कुकिंग, आपको स्कूल में जो प्रोजेक्ट सिखाया फिर घर पे आके आप प्रोजेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो वैसे ही जो इधर सब भगवान की वाणी सुन के जो प्रैक्टिकल बताया, वो प्रैक्टिकल आप खुद भी चलते फिरते खाते पीते हर उदय में आप करने लग जाओ, और पुरुषार्थ करो तो बन गए आत्मार्थी। कभी एक ही आत्मा आत्मा बस प्रैक्टिकल करते रहे, ज्ञान दिखा, मुझे तो ज्ञान दिख रहा है, पर दिखता ही नहीं, मेरा ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, खाते पीते मेरा ज्ञान ही ज्ञान, जाननहार जानने में आ रहा, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, ऐसी सतत लगन लगे पुरुषार्थ करे वो आत्मार्थी। देख लेना हो आप लोग, बच्चों का प्रश्न है लेकिन साथ साथ में आपका जवाब आ रहा है। और जब ये जाननहार जनाए मैं ही गायक हूँ, उपयोग में उपयोगवान ही है पर है ही नहीं, ऐसी स्व संवेदन निर्विकल्प अनुभूति हो जाए, इसको हम देखना दिखने लग जाए, अनुभव में आ जाए, सब दिख रहा है फिर भी ज्ञान ही दिखने लग जाए, गायक ही दिखने लग जाए, गायक का वेदन आ जाए, आनंद अतीन्द्रिय रस, एकदम इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, क्या पूरा आत्मा आनंद आनंदमय बन जाता है, ऐसा आनंद आता है कि ऐसा लगता है कि आनंद और सुख से इतना भर जाता है कि जब अभी फट जाएगा, पूरा लोक फट जाएगा, समा नहीं पाएगा, इतना आनंद, इतनी आनंद, इतनी शांति, इतना शांति कि वो शांति से बाहर निकलने का मन ही नहीं होगा, बाहर विकल्प भी नहीं आता, देख के बारे से विकल्प भी नहीं आता, इतना आनंद, तो वो हो गया ज्ञानी। और आगे भी मुनि राजकार हो तो भी आपको बाद में बताएंगे, स्टेज हो गया, बराबर समझ में आया? बोलो अभी क्या प्रश्न था? बराबर,
जितना हो इतना बाहर कम जाना। पहला पुरुषार्थ तो वो है जिसने, रिदम ने क्या बोला, कभी मैं खेलना का कम करूं और मैं सत्संग, ध्यान, धर्म का ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्यादा करूं तो मेरा सुख भी बढ़ेगा, पाप कम बढ़ेगा और मुझे मोक्ष मिलेगा। तो तैसे तेरे को भी बाहर कम जाने का, अंदर ज्यादा रहने का, जल्दी मोक्ष में जाना है ना, जल्दी ज्ञानी बन जाना है ना, मोक्ष में भगवान बनना है ना, केवल ज्ञानी। तो वो तो वैसा ही है ना। तेरा पापा कभी ऑफिस जाए, 10 दिन के बाद एक बार ऑफिस जाए, 25 दिन के बाद ऑफिस जाए, तो धंधा होगा क्या? रोज जाते हैं ना, संडे छोड़ के, कि संडे को कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाते ही है ना, तो ही कमाते हैं ना। तो तू भी रोज पुरुषार्थ करे तो ज्ञान बढ़ेगा, आनंद आएगा अंदर में जाने का। ये कमाई है सच्ची, सच्ची कमाई ये है अंदर में जाने का, प्रैक्टिकल करने का। और उदय आ जाए समझो बाहर जाना पड़े तो भेद ज्ञान करना कि सब पर है, मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, मेरा ज्ञान ही दिख रहा है। खेलते तुम तो खेलते खेलते शरीर खेल रहा है, मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। उधर साइड में एक बार जब अंदर में बहुत एकदम धारा है ना, बैठ जाने का ध्यान में, मैं जानने वाला हूँ। दुनिया का नहीं देखने का कि दुनिया क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोले। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो उसको भी अच्छा लगेगा ना, अरे वाह मैं भी मेडिटेशन करूं। मेडिटेशन में तू क्या करती है, तुमको भी क्यूरियोसिटी होगी तो सत्संग में आओ, पाठशाला आओ। नहीं है समझना, नहीं क्यूरियोसिटी, कुछ नहीं, अपना आनंद लेते रहना। आपको भी हो, दुकान में बैठे बैठे गुरु माँ सबको प्रैक्टिकल बताते थे कि आप कंप्यूटर पे बैठे हो, दुकान में ऑफिस पे बैठे हो, दुकान पे जिगर भाई का समझो बोलते थे कि दुकान पे गले पे बैठे, तो हर टाइम कहीं वो पैसा लेने देने का ग्राहक कंटिन्यूस नहीं रहता है। ग्राहक एक पैसा दे के गया, दूसरा जिस चीज ले रहा है तो बीच में बैठे 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 अपने में चले जाना। कंप्यूटर में भी आप बीच में एक घंटा कंटिन्यूस देखा, करा काम, 5 सेकंड 10 सेकंड तो अलग हो जाओ, बस मैं जानने वाला हूँ। आंख को भी रेस्ट होगा, दिमाग शांत होगा, स्ट्रेस कम होगा और अंदर में ज्ञान धारा जागृत हो जाएगी। जागृति रहेगी कि काम करने वाला अलग है, जानने वाला अलग है, पैसा आता है वो जाता है वो अलग है, हिसाब हो रहा है वो पर का जड़ का है, खाली मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऐसा ये आया बाकी कुछ आता नहीं आत्मा को। आता है? खाली हिसाब करता है फिगर का है? और क्या है? तो ऐसे भेद ज्ञान होते रहेगा तो आपका मोह टूटेगा, नहीं तो उसमें ही फंसा रहेगा उपयोग, तो उपयोगवान में नहीं जाएगा प्रिया। समझ गया? प्रैक्टिकल ये लोग का बहुत प्रश्न रहता है, बोलो तुम्हारा ये सबका प्रश्न ये करते हैं। वो तो अभी तेरी मासी बताएगी शाम को, दोपहर में बताने वाली है। मासी को ही पूछना, आज मासी का टर्न है तो दोपहर में तू आना, सोना मत, खेलना मत। 2:45 ना, 2:45 टू 3:45 मामा और मासी दोनों बताने वाले हैं उपयोग में उपयोगवान में कैसे जाना, तो वो आंसर वो देगी। ओके आगे हो गया, चलो। वो जिज्ञासा रहेगा, लेकिन ज्ञानी बनने की बात की जिज्ञासा तो क्या, एक बार प्राप्ति हो गई ना तो और विशुद्धि की और विशेष चारित्र की तप की जिज्ञासा होती है पहले, तो वो तो रहेगी जिज्ञासा, तो जहां तक पूर्णता नहीं होगी वहां। लेकिन जो मेन जिज्ञासा जो है पहले, तो अब जो जिज्ञासु की पहली स्टेज आ जाए फिर तो जिज्ञासा तो चालू ही रहेगा ना। पहली स्टेज मेन है, क्योंकि अपने स्वरूप का कुतूहली, आचार्य भगवान 37 श्लोक है शायद, उसमें बोला है, मरीने पण तू तारा तत्वनो कुतूहली था। मतलब अनंत काल जीव ने अपने तत्व का कुतूहल नहीं हुआ है, बाकी सब जगह जानने का कुतूहल है, क्यूरियोसिटी, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा मूल स्वरूप क्या है, वो जानने के लिए कुतूहली बना ही नहीं है। और बना तो ऊपर ऊपर का, उसको ज्ञानी बोलते हैं ऊपर ऊपर का कुतूहली का काम नहीं होता है। इसलिए आत्मार्थी बनने को बोला, जिज्ञासु बनने को बोला, कि अंदर में एक ही लगन लगे अंदर में प्राप्ति की, वो प्राप्त कर सकता है। ऐसे तो जब डॉक्टर बनने वाला, सीए बनने वाला, हाँ मेरे को सीए बनना है, और ऑफिस कॉलेज जाए नहीं,
एग्जाम देवे नहीं तो बन पाएगा डॉक्टर, बन पाएगा सीए, बन पाएगा एमबीए, बन पाएगा? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, रोज जाना पड़ेगा ना, स्टडी करना पड़ेगा ना। तो वैसे जिज्ञासा लगन लगनी लगी है, लगन लगनी चाहिए। तो तत्व वस्तु तो आपके आप ही हो, आपको जानना है। कितना इजी है, फिर भी अनंत काल निकल गया। इजी भी है, कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि जीव को जल्दी रुचि नहीं होती है, जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अरूपी की बात है। लड्डू कैसे बनाना आप सिखाएंगे तो बच्चे भी सीख जाएंगे। हाँ, एक दिन ये बच्ची भी लड्डू बना के खिला देगी, वो सीखना इजी है, भले बच्ची हो तो भी। लेकिन अंगुली नहीं दिखती है, ज्ञान दिखता है। इजी भी इतना है, और अनंत काल से जड़ का परिचय है, इंद्रिय ज्ञान का परिचय है। तो ये अरूपी का परिचय ही नहीं है, सीखा नहीं है, सुना नहीं है, तो ये कठिन भी लगता है कि ये तो दिमाग के अंदर बैठती नहीं है कि अंगुली नहीं दिखती, दिख रही बोले अंगुली नहीं दिखती है और ज्ञान दिख रहा है। जो पहुंच गया हो उसके लिए बोले तो इजी बात है, वही तो है, और है ही नहीं, अंगुली है ही नहीं ज्ञान में। अंगुली अंगुली में है, अंगुली ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञायक है, उपयोग में। समझिए, ऐसा वो सरल भी है, कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि देव गुरु शास्त्र का योग नहीं रखो तो कठिन है, और अंदर की तीव्र रुचि नहीं रखो तो कठिन है। इसलिए मतलब अपने आप तो प्राप्त होता है नहीं, स्वच्छंद के भी मैं अपने आप का लोग होने वाला नहीं है। देव गुरु शास्त्र की समर्पणता, उनकी साथ में उनके प्रति भक्ति, उनकी आज्ञा की आराधना, उनकी निकट रह के सत समागम करना, वो भी जरूरी है। और वो करने के बाद भी जो आपकी अंदर तीव्र लगन नहीं होगी, तीव्र रुचि नहीं होगी, वो प्रैक्टिकल बता देंगे लेकिन आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो भी नहीं होगा। जो आप दोनों ये करें तो सरल में सरल ये है क्या, लड्डू बनाना, रोटी बनाना कठिन में कठिन काम मेरे लिए ना, आपके लिए तो इजी है। आप बोले ज्ञान कहाँ है ऐसा बोल रहा है ज्ञान। वही तो है ना, बहुत अच्छा। ये अंगुली है, ये अंगुली है, वो जाना किसने? तू है ना, कौन? आत्मा। तो पहले कौन? आत्मा है ना। तो अंगुली है ऐसा जानने वाला तो पहले तू है ना। पहले तो तूने, तेरी प्रसिद्धि हुई ना कि मैं ये अंगुली को जानने वाला तो मैं हूं, तो अंगुली तेरे से अलग हो गई। दो चीज हो गई ना इधर, अंगुली की देखते हुए दो चीज प्रसिद्ध हुई, एक अंगुली और दूसरी मैं, अंगुली को जानने वाला, बराबर। अभी अपने को मैं पना करना है, एक जानने वाला प्रसिद्ध हुआ और एक अंगुली प्रसिद्ध हुई। अभी आप मैं करके मैं पना किस में होता है? अंगुली तो जानने में अपने को जानने वाला नहीं है, जानती नहीं है, और इधर एक जानने वाला बैठा है। तो जानने वाला मैं हूं कि अंगुली मैं हूं? जानने वाला मैं हूं, बराबर है। तो अभी आप जानने वाला मैं हूं ऐसे जब अपने को देखेंगे तो आपको फील किसका होगा, अंगुली का कि जानने वाले का? आपको अंगुली का बीच में आई, अंगुली है ही नहीं फिर बीच में। जब आप अपने जानने वाले को फील करते हैं और अपने जानने वाले को अनुभव करते हैं तभी आपको अंगुली का फीलिंग का अस्तित्व दिखाई नहीं देगा, मैं हूं ऐसा फील देगा। अंगुली दूर हो गई, क्योंकि अंगुली ज्ञान में खाली झलकती थी, फील नहीं आती थी, फीलिंग नहीं आता उसका। जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है, बताया था ना एक बार, तो इधर अग्नि जहां दिख रही उधर हाथ लगाएंगे तो फीलिंग आएगा अग्नि का, गरम गरम फील नहीं होगा इधर, क्यों? झलकता है, उसमें है नहीं, बराबर। फीलिंग तो दर्पण का ही आता है,
समझ में आया? तो वैसे फीलिंग तो ज्ञान का जब आप करेंगे तो अंगुली का फीलिंग नहीं है, अंगुली को जानने वाला ज्ञान का फीलिंग आता है, अंगुली का नहीं। इसलिए रियल में, रियल की अपेक्षा है अंगुली दिखती नहीं है, ज्ञान दिखता है। और फिर बाहर में व्यवहार से बोलना हो तो अंगुली है उसके स्थान पे, ऐसा पता भी चल जाएगा, व्यवहार आया कि भी ये है, वो बाद में, पहले मैं हूं फर्स्ट में, फिर सेकंड में ये है, लोक के सब पदार्थ है लेकिन मेरे से भिन्न है ना, मेरे को क्या प्रयोजन है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अपन सबकी चिंता करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं क्या? है लेकिन नहीं है, वो है लेकिन अपने को कुछ प्रयोजन नहीं है, अपने कुछ संबंध नहीं है, तो अपन कुछ सोचते नहीं, उसकी टेंशन करते क्या? इंदौर में वो तुम्हारा घर से 1 किलोमीटर दूर एक रहता है, उसने खाना खाया कि नहीं, तेरे को फोन करके पूछा तू? क्यों चिंता नहीं करते? तेरे गांव का ही है, तेरे गांव का नहीं है, इंदौर का ही है ना, तो क्यों नहीं पूछा? हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमको कुछ संबंध नहीं है, बराबर कि नहीं? तो इसलिए हम नहीं उपयोग देते हैं। वैसे ज्ञानी को जब अपने ज्ञान में देख लिया कि ये अंगुली के साथ, ये लोक के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, संबंध तो हमारा हमारे ज्ञान के साथ, हमारे आत्मा के साथ है, इसलिए हम तो हमारे आत्मा को देखते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, और दुनिया दुनिया में रहे, हम हमारे में रहे, हमारे आनंद की मस्ती मिलती रहेगी। चलो, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है भाई सबका, आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा तो आप उनको समझा पाएंगे। उनसे प्रेरणा लो कि कितने, इतना उनको जिज्ञासा है, कितनी जिज्ञासा है, कितना प्रैक्टिकल। हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो हम तो पीछे रह जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। तो रेस करो, कौन आगे जाता है? मोक्ष, मोक्ष में आगे पहले जाता है कि मोक्ष की माँ पहले आगे जाती है, जन्म देने वाली, कि मोक्ष की मासी, कि मोक्ष की मामी, कि मोक्ष का मामा है, कि मोक्ष का नाना। बैठे है ना, नाना भी, नानी भी बैठे हैं, कौन जाता है पहले? रेस करते हैं, है? सुख धाम, भक्ति रहेगी, चलेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे ज्ञान मही प्रशांति, अनंत सुधामय जय प्राणमुपदते वरते जयते, प्राणमुपदते वरते जयते। परम उपकारी सदगुरु देव नो जय हो, परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जय हो, जिन वाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। बाद करुणा सिंधु अपार, आपमर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। सुप्रभु चरण कने धरो, आत्मा थी सोहित, ते तो प्रभुए आप्यो, वरतो चरणादि आदेहादि आजति, तो प्रभु आदि दास दास हूँ दास छूँ, आप प्रभु नो दीन। सट स्थानक समझाविने, बिन बताव्यो आप, म्यान थकी तलवारवत, हे उपकार अमाप। जे स्वरूप समझा विना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बानने।
देह छता जेनी दशा वरते देहातीत ते ज्ञानी ना ચરણમાં ઓ વંદનય ગણિત જ્ઞાન ગણી ગરણમાં ઓ વંદનય ગણિત જ્ઞાન ગુરુ ના ચરણમાં ઓ વંદનય ગણિત અંધુ ગુરુ ના ચરણમાં ઓ वंदनय गणेश। कल शाम को एक अनाउंसमेंट करना रह गया था।